हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे कहीं ना कहीं कंप्यूटर में फेल है उनके लिए, और जो कहीं सीपीटी क्वालिफाई नहीं हुआ है उनके लिए, क्योंकि अभी इसके बारे में डिटेल से बताना कि इतने नंबर चाहिए आपको सीपीटी में क्वालिफाई के लिए, वो सब पता है बच्चों को। लेकिन यहां पर आज मैं बता देता हूं कि ये कितना बड़ा इंपैक्ट कर रहा है, खासकर एसएससी को भी और कैंडिडेट को भी। कैसे? देखें, अभी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा आपका लगभग रिजल्ट से 10 से 12 दिन पहले, और 2 से 3 दिन दिया जाएगा, मैक्सिमम 5 दिन दे सकते हैं कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना है प्रेफरेंस के बेसिस पे जो आप चाहते हैं, और रैंक के बेसिस पे आपको मिल जाएगा आपका पोस्ट। लेकिन यहां पर कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे क्या हैं, बच्चे फेल हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, कंप्यूटर। और चैलेंज करने के लिए कॉस्ट क्या है, 50 रुपए। अब आपके लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, लगभग 1,30,000 में से मिनिमम 50% बच्चे फेल हैं। ठीक है, अब 50% बच्चे फेल हैं, वो बच्चे जिनके मार्क्स 350, 340, 320, वो सीपीटी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, नंबर नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों के हो सकता है 280, 250 ये नंबर हो और सीपीटी में क्वालिफाई नहीं हो या कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं, उनके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जिनके नंबर लगभग 350, 200, 340, 320 है, वो तो चाहेंगे ना। इसीलिए एसएससी को अब ये कितने ज्यादा कैंडिडेट हैं, एक क्वेश्चन 50 रुपए से है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट कहीं ना कहीं चैलेंज कितने किए हैं, 20 के 20 क्वेश्चन चैलेंज कर दिए हैं। और एक कैंडिडेट ने नहीं, जिनके मार्क्स कम है वो ये नहीं देख रहा यहां पर कि इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है, बोनस मिल सकते हैं, ये क्वेश्चन गलत है, सही है, बिल्कुल नहीं। वो केवल ये चाह रहा है कि कम से कम 3 नंबर 5 नंबर बढ़ जाएं, 6 नंबर 10 नंबर, जिससे कि मैं सीपीटी या नॉर्मली क्वालिफाई तो हूं। और इसीलिए जिन बच्चों के मार्क्स जो डिस्क्वालीफाई हैं कंप्यूटर में, उन बच्चों की स्टेटमेंट है ये। मेरे पास कुछ बच्चे थे, उनका कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट था कि हमने 20 के 20 चैलेंज कर दिए, और बिल्कुल सही भी है ये। क्योंकि आप यहां पर पैसे की वैल्यू नहीं देख रहे कि 50 रुपए एक क्वेश्चन की वजह से आप उस पूरा का पूरा 2 साल का 1 साल का मेहनत खराब चला जाए। और इस तरह एसएससी के पास कितने लाखों रुपए आ गए, ये आप आइडिया लगा सकते हैं। कारण क्या है, बच्चों का दर्द, क्योंकि वो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई है। और रियलिटी ये भी है, अभी जो आप मान रहे हो ऑप्शन वो सही है, ठीक है, और आपको मार्क्स भी मिले हुए हैं। लेकिन एसएससी जो फाइनल आंसर की आएगी, उसमें जिस क्वेश्चन को मार्क्स दिया जाएगा या जो क्वेश्चन गलत वहां पर दिया जाएगा, उसके बाद आप चाहे माननीय कोर्ट को केस में जाएं या कोर्ट में जाएं, क्योंकि 2024 में भी जो हुआ ना, जो एसएससी ने माना कि इतने क्वेश्चन गलत मान लिए, इसलिए हमको सबको बोनस दे दिया। रॉन्ग क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं केवल वो तरकीब बता रहा हूं कि एसएससी किस तरह कर सकती, कि लगभग, क्योंकि बच्चों को 3 से 5 नंबर चाहिए जो क्वालिफाई नहीं है उनके लिए। कुछ बच्चे तो 1-1 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। यूआर के साथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनके लिए मार्क्स ज्यादा चाहिए, बाकी कैटेगरी में तो कम चाहिए। तो इसी वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा जाएगा, और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने में बहुत से बच्चे वो गलती करेंगे जिसे वो समझ नहीं पा रहे एसएससी की अब तक की तरकीब। और जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, अभी वो सीपीटी क्वालिफाई नहीं है, वो क्या भरेगा, वो भरेगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, क्योंकि उसे लगता है कि मैं सीपीटी तो क्वालिफाई हुई नहीं, इसलिए मैं उसको क्यों भरूं। और जबकि जब कंप्यूटर में एसएससी कितनों को बोनस देती है, कितने क्वेश्चनों को यह मानती है कि इसमें बोनस मिलेगा सबको, और ऐसा हुआ भी है। 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें 9 से 10 क्वेश्चन पेपर में थे। कंप्यूटर का लेवल इतना नहीं था, लेकिन यहां पर अब की बार कंप्यूटर ने चित कर दिया सब कुछ।
तो इसलिए वो बच्चे बिल्कुल टेंशन ना लें कि जो अभी फेल है, क्योंकि लास्ट अभी एक पिक्चर और बाकी है जो फाइनल कहीं ना कहीं दी एंड होगा, और उसमें जिस तरह का एसएससी उसका रिजल्ट आउट करेगी, मतलब जो फाइनल आंसर की आएगी वही मेन डिस्क्वालीफाई करेगी या क्वालिफाई करेगी बच्चों को। लेकिन उससे पहले क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में हो सकता है बहुत से बच्चे अनएक्सपेक्टेड अंदर से बाहर और बाहर से अंदर हो जाए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि एसएससी किस तरह का इसका फाइनल आंसर की निकालेगी वो सबसे बड़ा इंपैक्ट है। जैसे पेपर के रीजनिंग के कई क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन हैं जो संयम जो कहीं ना कहीं असमंजस में है, तो रीजनिंग का तो एक क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और क्योंकि वो क्वेश्चन इतना सिंपल है कि बच्चों ने कर दिया होगा। अब उसके मार्क्स मिलने से भी कहीं ना कहीं बच्चों के देखिए पॉइंट ऑफ व्यू था कि उससे कट ऑफ में बदलाव नहीं आएगा, कट ऑफ में वही रहेगा, कंपटीशन वही रहेगा, 4-4 सबको 3-3 नंबर सबको मिल जाएंगे। लेकिन अभी जिसने ये गलत कर रखा है क्वेश्चन, उसके नंबर 3 नंबर मिलने से तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा, 1 नंबर जो उसका गलत का मिला उसका वो कटेगा नहीं। तो इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर उस सिचुएशन में जब आपको पता नहीं है किस तरह के आप पोस्ट प्रेफरेंस को देंगे, मतलब अपनी पोस्ट कौन सी जो आप चाह रहे हैं उसको कितने नंबर पर रखें। इसीलिए मैं बता रहा हूं जो पोस्ट प्रेफरेंस 2024 में भी इसी तरह बच्चों को काम किया था, जो जिसको लग भी नहीं रहा था कि हमें 4200 ग्रेड पे मिलेगा, लेकिन उनको 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिली। तो इसलिए अगर आप वास्तव में अपने इस पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को भरने में पूरी टेक्निक और हर पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ जाए। जो हमने मेंबर्स के लिए आपका जिसका लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, सबसे एंड में आपको मिलेगा, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ के साथ साथ मतलब आपका जब तक आप बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होते तब तक आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरना है, जिससे कि आप पूरी तरह क्लैरिटी आए। तो इसीलिए आज का वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट कि कंप्यूटर क्वेश्चन चैलेंज हो गए हैं, और इससे एसएससी को भी बहुत बड़ा क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है, और कई लाखों रुपए। देखिए मैं यहां पर कलेक्शन की बात नहीं कर रहा कितने लाख रुपए, पर है बहुत ज्यादा मात्रा में। अगर 1,30,000 में से कम आप ये मान रहे हो कि 20,000 कैंडिडेट ने भी, क्योंकि जिनके मार्क्स कम है ना उन्होंने सारे के सारे क्या किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन चैलेंज किए हैं। इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है कि 1 या 2, और किसी की वेट नहीं की है कि उसने कर दिया तो मैंने नहीं किया। प्रत्येक बच्चे का डर है कि कहीं मैं नहीं रह जाऊं, इसीलिए उसने वो सारे के सारे क्या कर दिए, चैलेंज कर दिए। अब एसएससी उनमें से कितने को सही और कितने को बोनस मानती है, वो सबसे बड़ा इंपैक्ट, और वही कहीं ना कहीं रिजल्ट पर भी इंपैक्ट करेगा।